मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। भैया रो अपन सभी जन को राम राम। आज हम आपको बताएंगे कि वनों में आग किन कारणों से लगती है। वनों में आग दो मानवीय कारण हैं। सबसे पहला मानवीय कारण ये है कि हमारे जो ग्रामीण भाई बहनें हैं, ये वनों में महुआ फूल इकट्ठा करने के लिए जाते हैं और महुआ पेड़ के नीचे जो पत्ते डले रहते हैं उनकी सफाई करने के लिए उन पत्तों में आग लगा देते हैं। फिर उस आग पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे आग वनों को पकड़ लेती है और वन जलकर राख हो जाते हैं, जिससे हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वन हमारे 5 साल पीछे चले जाते हैं, वनों का विकास रुक जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वर्षाएं कम होने लगती हैं। तो एक छोटी सी गलती के कारण हमारा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। महुआ फूल बीने ये अधिकार है, क्योंकि ये गरीब परिवारों के लोगों का पालन पोषण करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका जीवन चलता है। ये बात सही है, पर सावधानी पूर्वक बीने, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, अपील है कि वनों में महुआ फूल इकट्ठा करते समय आग ना लगाएं। दूसरा कारण ये है कि हमारे कुछ ग्रामीण भाई बीड़ी सिगरेट पीने के शौकीन हैं। बीड़ी सिगरेट पीना वैसे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पर उनका शौक है, पिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर सावधानी के साथ पिए। आपकी बीड़ी सिगरेट पीने से वनों का नुकसान ना हो, राष्ट्र का नुकसान ना हो, स्वयं का नुकसान ना हो, वन न जले, हमारा आपका नुकसान ना हो। इस तरह से बीड़ी पिए, सावधानी पूर्वक पिए। ये आपका शौक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि बीड़ी सावधानी पूर्वक पिए। वनों के आसपास बीड़ी की आग जलती हुई ना फेंकें, वनों में ना फेंकें। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करें, वनों को आग से बचाएं, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीड़ी पीना वैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर एक और तेंदुपत्ता व्यापार की दृष्टि से बीड़ी पीना बहुत लाभदायक है, क्योंकि तेंदुपत्ता व्यापार पर बहुत से गरीब परिवार के लोग जुड़े होते हैं, जो तेंदुपत्ता का काम करते हैं। कोई संग्रहण का कार्य करता है, कोई लौटाई पलटाई, कोई बोरा भर्ती, कोई सिंचाई का काम, कोई लोडिंग अनलोडिंग, कोई तेंदुपत्ता का व्यापार करता है। अधिकांश लोग तेंदुपत्ता के व्यापार से जुड़े हैं और तेंदुपत्ता के व्यापार से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, रोजगार के साधन ढूंढते हैं। रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा मिलते हैं तेंदुपत्ता से। तो बीड़ी पीना तेंदुपत्ता व्यापार की दृष्टि से अनुकूल है और बीड़ी ना पीना तेंदुपत्ता व्यापार की दृष्टि से प्रतिकूल है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक किस्सा, जो एक किस्सा सही है। मैं गर्मियों के समय में जंगल जा रहा था, अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। उसी समय रास्ते में एक हमारे परिचय के सज्जन मिले, जो हमें जानते थे अच्छी तरह से। तो वो बोले, चलो साहब चाय की हो जाए। हमने कहा यार नहीं यार, ड्यूटी में जा रहा हूँ, गर्मियों का मौसम है, आग से वनों को खतरा रहता है, आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी पर जाने दो। बोले नहीं नहीं, चलो 5 मिनट में चाय पी के चले जाना। ठीक है, ना माने, वो ले गए। उनके घर पहुँचे, घर आंगन में मैं बैठ गया। दोनों लोग आपस में बातचीत करते गए। वो बीड़ी पीने के बहुत शौकीन थे, हर 5 मिनट में बीड़ी जलाएं और बीड़ी पीकर जलती हुई फेंकत जाए, तो वो आंगन में गिरे, कहीं वहाँ कहीं वहाँ।
गिरती रहे, हम देखते रहे। वो बीड़ी पी रहे थे तो एक एक तरफ हमें अच्छा लग रहा था, प्रसन्नता हो रही थी कि कम से कम ये बीड़ी पीते हैं तो तेंदुपत्ता का व्यापार अच्छा चलेगा। पर दूसरी ओर बुरा लग रहा था कि यार बताओ, ये बिल्कुल जागरूक नहीं है, सावधानी के साथ बीड़ी नहीं पी रहे, इसलिए आगजनी की घटनाएं कभी भी किसी भी समय हो सकती, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये जलती हुई बीड़ी फेंक देते हैं, ये जागरूक नहीं है। तो मैं देखता रहा। कुछ समय बाद वो उन्होंने जो लास्ट बीड़ी पी और पी कर फेंकी तो वो उनके कपड़ों पर गिरी, और वो कपड़े 2 दिन पहले वो बाजार से नए खरीद कर लाए थे। पैंट शर्ट ऐसे पन्नी में रखे हुए थे, उस पर गिरी। वो आग सुलगती रही, धीरे धीरे कपड़े जलते रहे, पर कपड़ों के जलने की जानकारी हम दोनों को नहीं लगी। इस कारण से नहीं लगी कि बीड़ी का धुआं पूरे में गूंज रहा था, तो न बदबू आई न धुआं दिखा, इसलिए हम लोगों को जानकारी नहीं लगी, कपड़े जलते रहे। पर महिलाएं बहुत जागरूक होती हैं इन सब के पीछे। तो उनकी पत्नी किचन में चाय बना रही थी, उनको चाय बनाते समय कपड़े जलने की बदबू आई, तो वो गुस्सा में किचन से बाहर निकली और बोली, काहे यार, तुम्हें अपने मन से नहीं लगत सब यार, जाने कैसी बीड़ी पियत तुम, देखो जी नए के नए कपड़ा वह 2 दिन तुम्हें लाए नहीं भाव, और जे जल गए तुम्हारी बीड़ी से, लुगल लगे तुम्हारी बीड़ी में, जब देखो जब कपड़े जलत रहा, एक भी कपड़ा तुम्हारा सावत नहीं बचो, हर कपड़ों में छेद है, जाने कैसी बीड़ी पियत, बीड़ी के प्रति बिल्कुल सावधान नहीं है, जब देखो जब कपड़े ही जला उतरा, लुगल लगाओ चूल्हे में जाए तुम्हारी बीड़ी, सब कपड़ा बाढ़ाए, एक कपड़ा आवे जावे नहीं बचे, जाने कैसी बीड़ी पिए। तो उनके पति गुस्सा में बोले, अरे चुप हो जा, थोड़ी तो आदत ही खराब है बड़बड़ावे की, जब देखो जब बेमतलब में बड़बड़ाने लगा, कुछ समझ में नहीं है, कहाँ हो? अरे बोले देखो जी तुम्हारा कपड़ा सब जल गया। बोले कहाँ? अरे बोले जी। और उनके पति बोले, जी कैसे जल गए? बोले तुम्हारी बीड़ी से जल गए जी, तुम्हें पता नहीं है का, जी पाएगा सभी 2 दिन आवे ले आनी वह, जाने कैसी बीड़ी पिए। उनके पति बोले गुस्सा में, ले आज के बाद हमने बीड़ी छोड़ी, अब ना पिए, फेंकिया जो बंडल माचिस घूरे पे, ले जा, अब ना पिए आज के बाद। उनकी पत्नी बोली, तुम्हें नहीं मानना है, कैसे तुम्हारी पीवे की आदत है, तुम कैसे मान सकते? उनके पति बोले, नहीं नहीं, कसम से जा छोड़ी आज से, अब न पिए, ले फेंक या बंडल अंडल फेंक। तो अब पत्नी बोली कि हमें तुम्हारी बीड़ी पीने से दिक्कत नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारी बीड़ी पीने से बहुत बड़े 2 फायदा है। पति बोले, तुम्हें क्या फायदा है? बोले, हमें जो फायदा है कि तुम बहुत ज़्यादा बीड़ी पिए, सो तुम्हें रात की इतनी खांसी चलत, सो ना तो रात के घर में चोर उचक्का घुस पाऊता, सो ना घर की चोरी हो पाऊता, और बीड़ी तुम ज़्यादा पी रहे, सो बीड़ी की मांग हो रही ज़्यादा, सो तेंदुपत्ता को व्यापार अच्छा चल रहा, कैसे तुम तो कछु करत नहीं है, तो हम अपनी बीड़ी बना के पूरी साल अपने बच्चन को पालन पोषण कर रहे, सो हमें जो फायदा है, हमें तेंदुपत्ता टोड़ में मिला, हमें उससे पैसा मिला, सो हम अपने परिवार को चला रहे, हमें सबसे बड़े ये फायदा है। तो उनके पति बोले, यार बताओ कितनी बड़ी गलती होगी हमसे कि हमने तनक सी लापरवाही में अपने नए के नए कपड़ा जला रहे। अगर हमने सावधानी पूर्वक बीड़ी पी होती तो जो हमारा नुकसान ना होता। पत्नी बोली कि आज तो जो तुम्हारा घर के कपड़ा जले स्वयं के, ऐसे ही तुम बीड़ी बाहर फेंक देते तो हो सकता कि को के फसल में लग जाए आगे, को जंगल जल जाए, पेड़ पौधा जल जाए, वन्य जीव जल जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए। अगर जंगल जल जाए तुम्हारी लापरवाही में, तो हम जो तेंदुपत्ता कहाँ से तोड़ भी, जो बीड़ी बना बना के हम तुम्हें कहाँ से दे भी जो तुम पियत हो। इमें बहुत गरीब आदमन को भलो हो, कैसे सबका काम मिलत,
सो सावधानी पूर्वक पियो और जंगल में न कहूँ फेंक दियो, न ना की वहाँ फेंकियो। जंगल तो यहाँ पकड़ लेता आग बीड़ी की, सिगरेट की। सो अब ना आज के बाद ऐसी गलती करियो। पति बोले नहीं, अब नहीं करने। तो एक कहानी हमें बताती है कि हमने छोटी सी गलती करी जिससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मतलब पहले कपड़े जले तो नुकसान हुआ। यदि हम यही गलती घर से बाहर करें वनों के आसपास तो हमारे वन भी जल सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि बीड़ी पिएं, सावधानी पूर्वक पिएं, वनों के आसपास न पिएं, लोगों को जागरूक करें, स्वयं जागरूक हों और वनों को आग से बचाएं। महुआ फूल बीनते समय वनों में आग ना लगाएं, वनों को आग से बचाएं। अब ले रहे भैया हरो हम विदा, तो आप लोग संकल्प लो। जय हिंद।